हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम जो अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसमें? प्लेन सरफेस में। ठीक है, आज हम फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, यहाँ से आप लोग समझ सकते हो, या फिर बेसिकली समझना है आपने पहले भी आपने ये पढ़ा ही होगा, है ना, क्लास 7 में, क्लास 8 में। बेसिकली क्या करते हैं उसमें ऐसे समझाते हैं, जैसे एक बीकर ले लिया, बीकर है ना, एक ट्रांसपेरेंट बीकर ले लिया। बीकर में क्या कर लिया हमने? बीकर में एक पेंसिल को हमने डिप कर लिया। तो पेंसिल हमें कैसे दिखती है ना, टिल्ट दिखती है, अपने पाथ से डेविएट दिखती है। तो उसको भी क्या बोलते हैं? उसको ही बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर यहाँ पे डिस्कस करें, अभी यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें बात, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक लाइट रे क्या हो रही है? एक मीडियम से, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2। एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में क्या हो रही है? ट्रेवल कर रही है। तो वो अपने पाथ से क्या हो रहा है? अपने पाथ से डेविएट हो रहा है। बेसिकली अगर ये मीडियम एक ही रहता तो लाइट को कहाँ जाना था? लाइट को जाना था ऐसे। क्यों? क्योंकि लाइट कहाँ ट्रेवल करती है? लाइट ट्रेवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में। कहाँ ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? लाइट ने अपना एक्चुअल पाथ छोड़ करके क्या कर दिया? अपने पाथ को डेविएट कर लिया। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को हमने बोल दिया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोल दिया है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करें, बेंडिंग ऑफ लाइट रे when it travels from one medium to another। ठीक है, one medium to another। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें क्या होता है? मीडियम पे बहुत सारे होते हैं, जैसे डेंसर हो गया, है ना, डेंसर हो गया, रेयर हो गया, है ना, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, ग्लास एयर हो गया, हमारा गैस। ठीक है, बहुत सारे मीडियम्स होंगे। उस केस में क्या क्या होगा हमारे पास, वो हम चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें, अगर हमारी लाइट रे, अच्छा ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? जो दो मीडिया को क्या कर रहा है? दो मीडिया को कर रहा है डिवाइड, उसको बोलते हैं या तो बाउंड्री बोलेंगे, या फिर बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या था? रिफ्रैक्शन था जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो हमेशा क्या होता है? ये अपने पाथ को डेविएट कर देती है या फिर दूसरे पाथ को चली जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें जब भी लाइट रे, फर्स्ट केस में बना रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट केस हम बना रहे हैं भाई, लाइट जा रही है अपनी कहाँ? लाइट जा रही है हमारी एयर से ग्लास, ठीक है। रेयर मीडियम क्या हो गया? ये रेयर, और ये कैसा मीडियम हो गया? डेंसर। तो जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगी तो बेटा इसको अगर ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो ये हमेशा डेविएट होती है कहाँ? या बेंड हो जाती है कहाँ? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो लाइट रे ऐसे बेंड हो गई, इसको बोलते हैं, ये कौन सा एंगल हो गया? ये हो गया इंसिडेंट एंगल। ये हो गया, ये कौन सा एंगल हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, क्या जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा कहाँ जाती है? ये जाती है कहाँ? टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरा केस क्या है बेटा? दूसरा केस क्या है? जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर जाए, जब भी लाइट रे कहाँ जाती है? डेंसर से रेयर। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अगर कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ऐसे इंसिडेंट हो
ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो इसको कहाँ जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए कायदे से यहाँ, लेकिन इस केस में कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। इसको बोलेंगे भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे इसको, ठीक है। जब क्या हो रहा है, डेंसर से रेयरर जा रही है, डेंसर से रेयरर लाइट जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयरर से डेंसर तो टुवर्ड्स नॉर्मल। एक कंडीशन और क्या होती है, एक कंडीशन होती है भाई कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, क्या इंसिडेंट कर रही है, नॉर्मली, तो ये फिर अनडेविएटेड हो जाती है, अनडेविएटेड गो थ्रू हो जाती है इससे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ये बेसिकली कब होता है, जब दोनों मीडियम एक ही हो, ठीक है, जब एक ही मीडियम में जाएगा तभी तो होगा, है ना। फिर आगे इसका रीजन जो होगा वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के कुछ क्या होंगे, लॉज होंगे, जैसे हमने क्या पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे ही पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ध्यान देना है आप लोगों ने, फर्स्ट लॉ तो वैसा ही होगा जैसा किसमें था, रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ वैसा ही होगा जैसा रिफ्रैक्शन में है, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड तीसरा क्या होता है, नॉर्मल। ये ऑल कहाँ लाई करते हैं बेटा, ऑल लाई इन, कहाँ, ऑल लाई इन सेम प्लेन, सारे कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन में, तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, ये लॉ क्या था, कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। इनका रेशियो साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा क्या है, कांस्टेंट। ये दूसरा लॉ हो गया, और इसको भी क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ, क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको बेसिकली बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे शो करेंगे इसको, तो शो करते हैं या तो म्यू से या फिर कई बारी एन भी बना देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, ज्यादातर इसको कैसे बनाते हैं, म्यू से, कैसे शो करते हैं, म्यू से, ठीक है। हमने बात कर ली कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन बेसिकली होता है जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, अपने पाथ को डेविएट करेगी, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं इसका कॉज क्या है, ठीक है। मेन बात यही तो है कि ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा होता क्यों है इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है बेटा, एक्चुअली speed of light is different for different मीडियम, ठीक है। अलग अलग मीडियम जो होंगे उनके लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वो अलग अलग होती है। वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वही रिस्पॉन्सिबल है अपना रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट के लिए। कैसे बात करें, जब भी लाइट रे बेटा, जब भी लाइट रे, ठीक है, डेंसर से रेयर जाएगी, कहाँ, डेंसर से रेयर जाएगी, तो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, डेंसर से रेयर जाने पर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, है ना। डेंसर में हमेशा क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, रेयर में ज्यादा होगी, क्यों, एयर में हमेशा लाइट रे क्या होगी, लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। तो जब भी लाइट की स्पीड क्या होगी, जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी और ये कहाँ चले जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कहाँ चले जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। दूसरा केस हमने क्या पढ़ा था, दूसरा केस हमने पढ़ा था क्या, जब भी लाइट रे
जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर जाएगी, जब भी लाइट रे कहाँ जाएगी, रेयरर से डेंसर, तो क्या होगा, रेयरर से डेंसर जाने पर स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन, है ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। आप महसूस भी तो कर ही सकते हैं, जब क्या होता है, जब भी लाइट रे किसी सॉलिड में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम, और जब भी एयर में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डेंसर में स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। तो स्पीड स्लो डाउन होने के कारण क्या होता है, उसमें होता है बेसिकली जो लाइट रे है ये टूवर्ड्स नॉर्मल, कहाँ बेंड हो जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अपना कौन, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या होता है, वो अपने पाथ से डेविएट कर जाता है, ठीक है। अब एक बात करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर चुके हैं, क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ। लेकिन यहाँ पर बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किस मीडियम में, जिस मीडियम में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना चाहते हैं उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे इसको पता करना है, कैसे इसको लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन वी। सी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, फिक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो म्यू जो भी होगा हमेशा इसके लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए, अगर मैं बात करूं म्यू एयर के लिए, म्यू एयर के लिए कितना होगा, म्यू सी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी, और एयर में भी कितना होता है, एयर में भी कितना होता है, उतना ही होता है, ठीक है। एयर में भी कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, इतनी ही होती है। तो म्यू ए कितना आ गया, हमेशा 1। अगर हम बात करें म्यू जी की, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमारा क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है ग्लास में, 2 × 10⁸। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो जैसे अगर हम एयर के लिए निकालें तो क्या होगा, 3 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁸, कितना हो गया 1। ग्लास के लिए निकालें तो क्या होगा, 3/2, क्या होगा हमेशा 3/2, ठीक है। क्या होगा 3/2, क्यों, क्योंकि 3 × 10⁸ हो गया स्पीड, 8 हो गया स्पीड हमारा किसके लिए, स्पीड हो गया हमारा वैक्यूम के लिए, 2 × 10⁸ स्पीड हो गया हमारा ग्लास के लिए, 3/2 फिर बोले 1.8, ठीक है। अच्छा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो यूनिट होगा क्या होगा, कुछ भी नहीं है ना, क्या है ये, रेशियो है ना, तो एब्सोल्यूट नंबर्स का है ना, क्या होगा फिर, क्या होगा ये हमेशा, ये होगा डायमेंशनलेस, ठीक है, डायमेंशनलेस। एक छोटी सी एक ठीक है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा होगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर हम बात करें किसकी बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, ऐसे नोटेशंस आपने देखे होंगे, तो हमेशा इसको याद रखना है, ये है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, refractive index of medium to with respect to 1,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर हम इसकी बात करें फिर ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या, मीडियम 2। ठीक है, इसको ऐसे लिख, जैसे अगर बात करें ए, ये इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है कैसे करते हैं इसको। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है ये, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना। और इसका होता क्या है बेसिकली, ये होता है μ2/μ1। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। ठीक है, क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम 1। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये आया कैसे, बेसिकली ये आया है कैसे, जब भी हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें म्यू 2, ये क्या होगा वैसे, ये होगा, ये होता है फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से कैसे डिराइव हुआ इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी हम बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C अपॉन V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो अगर μ1 की बात करें तो ये हो जाएगा C अपॉन V1, अगर μ2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, C अपॉन V2। ठीक है, तो यहाँ से V1 क्या हो जाएगा, C अपॉन μ1, C अपॉन μ1, और V2 क्या हो जाएगा, C अपॉन μ2। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या था, हो जाएगा V1 अपॉन V2। ठीक है, V1 क्या है, C अपॉन μ1, और ये क्या था, C अपॉन μ2। यहाँ से क्या आ गया, μ2 अपॉन μ। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, याद क्या रखना आपने, बेसिकली हमने तो समझा दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको समझना है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए हैं, ये फॉर्मूला कैसा डिराइव हुआ। ठीक है, ये कैसे डिराइव हुआ ये हमने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, याद करने से बेहतर है कि आप इसको समझें। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया आज हमने कर लिया रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी हमने आपको बता दिया है, साथ में बता दिया है कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, किस कारण से जो लाइट रेज हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर डेविएट कर जा रही है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, जब भी लाइट क्या करती है, पास होती है रेयर टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगा इस केस में, अभी हमने बता दिया है रेयर टू डेंसर जाती है तो क्या होती है, रेयर टू डेंसर जाने पर बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। स्नेल्स लॉ क्या होता है बेटा, साइन आई साइन आर, तो इसी में सब में cos cos tan tan। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगले दो क्वेश्चंस क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, बात किसकी हो रही है, एब्सोल्यूट की। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका आंसर हो गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू वाटर, जब भी क्या करेगी, एयर से वाटर। ठीक है, जब भी कहाँ पास हो रही है, एयर से वाटर, तो क्या हो रहा है, इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड होगी कम।
है ना, क्योंकि कहाँ जा रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीजेस। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया बेटा रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस।